अटैक हो गया भाई। बनियानधारी आ गए लाल किले पे, वो देखो बनियानधारी। ये जो लाल किला है ना, ये बनवाया था शाहजहां ने। ये शाही स्नानघर ये थोड़ी होगा शायद, ये खुले में आते थे शाही लोग। किले के नाम पे गार्डन ही गार्डन है भाई। ये देखो पीछे पूरी गार्डन ही। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड दिल्ली घूमने का। तो आज भाई, आज हमको किसी की जरूरत नहीं है। आज हमारे दोनों भाई आ चुके हैं। ये इसको तो पहली बार देखा होगा, ये जयवर्धन भाई। ये तो भाई पपीता था, ये पपीता। ये तो एनाकोंडा है, ये एनाकोंडा। तो आज सवारी घूमने आ चुकी है लाल किला, ये पीछे। तो लाल किले घूमने आ गए। तो भाई अभी हमने टिकट करवा ली, ऑनलाइन ही करवा ली। यहाँ पे टिकट 3 जनों की कितने रुपए की? 105 रुपए की टिकट हो गई भाई। अभी आगे चल के एंट्री लेते हैं, फिर एंट्री लेके आपको बढ़िया बढ़िया नज़ारे दिखाते हैं। फिर वो वहाँ से जाके एंट्री लेनी है अपन को, वहाँ से तो लगा यहाँ से एंट्री थी, मतलब एंट्री तो यहाँ पे बस ये चेकिंग वाला लगा रखा है, लेकिन इधर कोई एंट्री के लिए खड़ा नहीं है भाई। ये निकल गए भाई, अरे तीनों शेर निकल गए। नीचे आदमी है भाई, इसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं कर रखा था। टाइम ही नहीं मिला तो टाइम ही नहीं मिला भाई, टाइम नहीं मिलता इसको। इसके काम धंधे चल रहे हैं। क्या काम धंधे चल रहे थे? किसान भाई अपनी थाली में छेद होना तो दूसरों को तो क्या ही बोले हैं। और ये तो छेद नहीं है, ये तो पूरा का पूरा वो है नाड़ा, गड्ढा गड्ढा है गड्ढा। जब हम मेट्रो में आ रहे थे ना, तो इस भाई का ये बटन बंद था, ये वाला। अब इसने ये वाला खोल लिया। अभी बोल रहा है, बोला गर्मी लग रही है और थोड़ी देर में इसको भी खोल लूंगा। तो आश्चर्य मत करना अगर आधे एक घंटे बाद ये शर्ट खोल के कंधे पे डाल के घूमता मिले ना, शर्टलेस। आज है ना, आज हमारी थोड़ी सी लुक सी हो रही है। लुक सी इसलिए हो रही है क्योंकि मैं पहले भी इधर आया हुआ हूँ, लेकिन पहले आया था ना तब एकदम माहौल ठीक था। पर आज आया हूँ ना तो आज ये फोर्सेज आ रखी हैं इधर भाई। ये सब सौदा भाई क्यों आ रखा है आज? ये या तो अपन VIP है ना, तो अपने लिए आया होगा। अपने लिए है ना? मैं भी यही सोच रहा था। सामने पिंक टोपिया कितनी सारी खड़ी है। ये पिंक टोपिया क्यों खड़ी है भाई, ये बता। होगा कुछ, क्या होगा? ग्रुप है कहीं के बाहर के, ताकि अगर कोई घूम जाए। अबे पागल, हम जयपुर से आए इसलिए हमारे स्वागत के लिए खड़े हैं। पागल, इनको पता नहीं है भाई। स्वागत में जयवर्धन को टोपी पहनाएंगे इधर, क्योंकि दिल्ली में टोपी पहनाने का तगड़ा ही ट्रेंड है भाई। यहाँ पे ऐसे टोपी पहना के निकल जाते, पता ही नहीं चलता। इसको तो पहना भी देंगे। ये आगे भाई इसके सामने शेरा बड़ी वो है क्या विडम्बना की भाई साहब, हम यहाँ उतरे। हाँ यहीं से हमको वापस ही रिक्शा वाला 1 किलोमीटर का कह के हाँ भाई इधर ले तो भाई आ नहीं सकते ना डायरेक्ट इधर से। फिर वापस हम इधर हम उतरे थे इधर, ये पीछे है ना, यहाँ उतरे थे। यहाँ उतर के हमको ये वो ई रिक्शा वाला लेके आया। ई रिक्शा में 20-20 रुपए पर आदमी दे के हमने 50 रुपए दिए 3 आदमी के। फिर हम बैठ के इधर आए, वो गेट से टिकट लिए, फिर वापस चल के इतना आए हैं और अब पहुंचे यहाँ पे। बढ़िया है ना? अंदर वहाँ से एंट्री लेंगे, फिर यहाँ जाएंगे, अंदर चलते हैं, दिखाते हैं, एंट्री ले लेते हैं एक बार। ओ भाई लाल किले पे भाई अटैक हो गया भाई। बनियानधारी आ गए लाल किले पे, वो देखो बनियानधारी। लाल किले पे अटैक कर दिया भाई बनियानधारियों ने। तो होगी टिकट्स की चेकिंग, यहाँ पे टिकट्स चेक करवा के चलते हैं। ये हो चुकी है, यहाँ पे चेकिंग होगी, चेकिंग करवा के अंदर चलेंगे। हो चुकी है भाई एंट्री। अब यहाँ से अंदर जाना है भाई। इसका मेन गेट, मेन गेट पे रखी हैं 2 तोपें। ये 2 तोपों में एक में इसको डाल के उड़ा दिया जाएगा। उड़ा देना तेरे को? नहीं। और ये भाई गेट में घुसते भाई ये प्रीमियम से डोर लगा रखे हैं भाई। ये देखो कितना प्रीमियम है ना भाई। ये है लेकिन ये प्रीमियम एकदम। और ये लगा रखे हैं भाई, ये गार्ड ऐसे इसमें देखते थे ना, इसमें से ये लगा रखा है। अंदर घुसते ही ये जो पीछे का नज़ारा है ना, ये देखो है ना तगड़ा भाई। तो बड़ा भाई, यहाँ पे ऊपर झंडा लहरता है वो रहा है कि नहीं? बढ़िया भाई, बढ़िया है, बड़ा है बड़ा है ना? तो है तो ऊंचा, वैसे ये ऊंचा है क्योंकि ये क्या जमीन पे बना हुआ है ना। हमारे राजस्थान में तो सारे क्या ऊपर बने होते हैं वो ऑलरेडी पहाड़ पे, तो उनको इतनी हाइट देने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये ऑलरेडी नीचे है ना, मतलब जमीन पे है। हिसाब से तो ये बड़ा है भाई। इसके हिसाब से तो इसके हिसाब से तो ये खुद भी बड़ा है। डवार्फ है, डवार्फ बोना कितना 5 साढ़े 7 5 साढ़े 7 हाइट बताता है। 5 साढ़े 7 भी कोई हाइट होती है? 5-8 डवार्फ कहीं का। अब ये भी खुद को बड़ा मानता है। तू कितना है भाई? 90 किलो। हाँ 90 किलो। हाइट की बात चल रही है। ये तो बोरा है भाई। तू
इंसान थोड़ी चलता फिरता बोल रहा है। तेरा कितना वेट है भाई? 60 किलो। किसका? तेरा? मेरा 67 है भाई, कल ही नापा है। तेरा कितना है? मेरा 79। 87। मोटा बोना है ये, मोटा बोना। पेट ये बोरा। जा रहा है। चलो भाई अंदर चलते हैं। मेन गेट में घुसते ही तो अंदर मार्केट है भाई, ये पूरा मार्केट दिखाया ना आपको, ये मार्केट है इसके अंदर घुसते ही तो। पर हमको इस मार्केट में करना क्या है भाई? चाहे पर हम गिफ्ट करें किसको? किसको करें भाई? अपने घर वालों। तू तो भाई मेरी माने ना, तू मौन रहे बढ़िया रहेगा भाई, तू मौन रहेगा ना, इतना अच्छा लगेगा ना भाई, बोल रहे है ना। ये गेट में से तो निकल लिया, मेन एंट्री हो चुकी है। चलते हैं, सामने जाने की जगह है और ये पीछे से वो किले की दीवार है, देखो उधर। ऐसी कुछ क्या कहते थे? छत्ता चौक। क्या होता है छत्ता चौक? छत्ता चौक यानी यहाँ पहले मार्केट लगता था। यहाँ पर मार्केट तो यहाँ लगा हुआ है। वो लिखा हुआ है। अच्छा, ओ उधर लिखा हुआ है, तो भाई ये था छत्ता चौक, ये था छत्ता चौक। हाँ यहाँ पे। तो ये था छत्ता चौक, यहाँ पे लगता था मार्केट। यहाँ मार्केट में मिलते थे लट्ठ, जो कि इनके सर में मारने होते थे। उधर आएगा ये नौबत खाना दीवाने आम, ये तो सामने है। और ये क्या है? म्यूजियम और सलीमगढ़, ये इस तरफ है। तो अपन पहले चलेंगे सीधा। भाई यहाँ से नौबत खाना में एंट्री लेते हैं। ये है नौबत खाना, नगाड़ा घर। ये देख लीजिए भाई, इसमें देख लेना ओके। ले भाई नौबत खाना के बारे में भाई बता दो चुपचाप से, नौबत खाना क्या है? यहाँ पे जैसे कोई जैसे बादशाह या कोई भी बड़े एक तो तेरी प्लेबैक स्पीड बढ़ा भाई, थोड़ा बढ़ा के बोल। ठीक है, चुप रहो। इससे तेज बोलूं? हाँ, मतलब यहाँ पे क्या होता था कि जैसे कोई बादशाह या कोई भी बड़ा कोई सदस्य आ गया परिवार का या बाहर का, तो उसके लिए ढोल नगाड़े और बजाते थे, उससे स्वागत करते थे वो अंदर दीवाने आम के लिए। तो यहाँ बजाते थे। यहाँ पे बजाते तो ये है मेन नौबत खाना, ये जो इतनी जगह है, ये है नौबत खाना। दिखाऊं? देखो, और जो नगाड़े वाला था वो यही था। नगाड़े वाला तो यही था, तो ये तो शक्ल से ही दिख रहा है साला। यहाँ ढोल नगाड़े बजाते थे ना, तो कैसे बजाता तू बता तो सही। तो बजाता तू ही था ना, करके बता तो रहा था। ये नौबत खाना भाई, छोटा सा क्यूट सा छोटा सा बना रखा है नौबत खाना। और है वो दीवाने आम, और ये है नौबत खाना। वाओ, नौबत खाना तो चालू होने से पहले ही खत्म हो गया भाई। टूर गाइड जो पहले भांड था, भांड बोले तो बजाते नहीं थे, बजाने वाला था भाई वो वाला भांड। नौबत खाना तो देख लिया भाई, नौबत खाना तो छोटा सा था। नौबत खाना के बाद अब जा रहे हैं दीवाने आम देखने। दीवाने आम होता था जहाँ पे जो राजा होता था वो प्रजा से उनके क्या कहते हैं, जो भी उनके इश्यूज होते थे, उनके जो भी कोई दिक्कतें होती थी, वो सुनता था बैठ के आम लोगों के। एक होता है दीवाने आम, एक होता है दीवाने खास। दीवाने आम में आम लोग बैठते थे, तो उनसे राजा जो भी बैठ के सुनता था, तो वो दिखाएंगे अभी आपको। और दीवाने खास होता था वहाँ पे जितने भी मतलब बड़े बड़े जो अच्छे रैंक पे लोग हैं, उन लोगों से, सेनापति हो गए, जो भी हो गए। तो भाई इनके लिए क्या होता था ना, जब राजा कहीं जाता था ना, तो एक सोटा लेके जाता था। सोटा नहीं होता, सोटा, ये जहाँ दिख जाते थे ना, महाराज ईशु तेरे दूंगा रेपटा, इसके देता था उसकी सोटे की कोड़ा देता था, कोड़ा। तो क्या कहते हैं, इनके इश्यूज की जगह इनको क्या मिलता था भाई? क्या मिलता था? कोड़ा, दंड मिलता था। ये है दीवाने आम। हाँ, वहाँ पे वो दिखा हुआ, इधर जूम करो थोड़ा, जो बैठता था बादशाह या जो भी, हाँ, तो फिर यहाँ पे जितने भी आम प्रजा या जो उनके इश्यूज होते थे, हाँ, वो सब सुनवाई करता था यहाँ पे। हाँ। फिर उसी अब इसने बता दिया राजा कैसे प्रजा की सुनवाई करता था। अब इसकी सुनवाई कैसे होती थी वो बताता हूँ। दिक्कत हो गई है। ये कौन है? इसको अंदर किसने दिया? कौन हो तुम? तो आपके प्रजा के सदस्य हैं। तो प्रजा को ऐसे कौन घुसने दे रहा है बीच में? प्रजा की सुनवाई इसलिए आए हो अंदर? समस्या दिक्कत हो चुकी है। समस्या हो गई है? तो समस्या क्या है? जो मेरी ये इकलौती भैंस थी, जो दूध देती थी, जिससे मेरा घर चलता था, वो किसी के साथ भाग गई है। तुम एक अबला भैंस का दूध निकालते थे? तो वो ज़रूरत थी हमारी। जरूरत है नहीं। तो भाई तुमको ये महल दिख रहा है? उस तरफ जाके देखो, उधर महल दिख रहा है। दीवाने आम में एंट्री लेते हुए दो खास लोग और एक ये। तो भाई दीवाने आम में एंट्री ले चुके हैं।
एंट्री लेके ये पीछे हॉल है पूरा, ये पूरा हॉल है और उधर राजा बैठता था। ये है राजा का तख्त, यहाँ पे राजा बैठा करते थे और यहाँ पे पूरी आम प्रजा बैठती थी और उनकी यहाँ पे सुनवाई हुआ करती थी। ये है दीवाने आम। ये छोटा ही हॉल है यार, प्रजा तो इतनी बड़ी होती थी, इतनी तक सिलेक्टेड लोगों को ही बुलाते होंगे। यहाँ पे बैठता था राजा। ये पूरा प्रजा के लिए है भाई। ये भाई यहाँ से नीचे जा रहे हैं। अरे भाई नीचे बता, यहाँ पे है दीवाने खास, रंग महल और हयात बख्श। तो सीधा है गार्डन है, बताओ। अच्छा वो गार्डन है क्या? ये पूरा जानकारी लाया है भाई साहब। तो कहाँ पे है भाई दीवाने खास? वो रहा देखो उधर है वो, उधर दीवाने खास, वो अच्छी सी बिल्डिंग दिखती है ना, उधर है दीवाने खास। तो इधर से चलना भाई, उधर कहाँ जा रहा है? इधर मुमताज तो भाई इधर है, मुमताज महल उधर है भाई, उधर मुमताज बैठती थी। तो भाई दीवाने खास में जा रहे हैं, दीवाने खास में तो जा रहे हैं। लाला तेरा वाला दिखाना मेरे को, तेरी सुनवाई कहाँ होती थी? इसके जो जूत पड़ते थे ना वो कहाँ पड़ते थे, ये बताना मेरे को। तो भाई हमारे तो वो जहाँ ढोलक वाले नहीं थे क्या? तो शॉट कैसे पड़ते थे तेरे? जोर के मारते थे धीरे मारते? ये है भाई दीवाने खास, इसके पास चलते हैं और पास चल के दिखाते हैं। मम्मी का ये हाल है कि धूप पड़ नहीं रही और कसर रह नहीं रही, पसीनों में भाई साहब पूरे लथपथ हो चुके हैं। और एक तो इन लोगों को साथ लेके घूमना पड़ रहा है भाई। इन लोग ये बोरी, ये बोरी है बोरी। मैं तो सबसे आगे हूँ भाई। तू बोरा है, तू बोरा, तेरे को पता नहीं है क्या? बोरा है तू। और इसको देख, आज ये अपने कैरेक्टर में घुसा हुआ है देवदास वाले में। भाई पता है कल ही है ना, ये मेरी बाइक लेके आया जयपुर से, और पता है ये बाइक चलाते हुए कौन सा गाना सुन रहा था? कौन सा गाना सुन रहा था भाई? भूल गया भाई 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 2 मिनट कुछ तगड़ा गाना सुन रहा, याद आएगा ना तो बताएंगे, तब तक ये दिखा देते हैं। आ चुका है दीवाने खास। रहा दीवाने खास के बारे में जानकारी, और ये रहा दीवाने खास। जो दीवाने खास है ना, ये दीवाने खास में क्या, जो मेन जो राजा के जो करीबी जो लोग होते थे ना, उन लोगों की इसमें मीटिंग होती थी। आज भी इसमें नॉर्मल लोगों की एंट्री नहीं है भाई। तो नॉर्मल लोगों की नहीं है तो क्या हमारी तो होगी, लेकिन हम जाएंगे नहीं। क्या ना, फिर राजा ही नहीं है तो हम क्या करेंगे जाके? मंत्र भी फूकते थे, शिक्षा भी देते थे, गाइडेंस भी करते थे। ठीक है ठीक है भाई, सब करते थे। मान ये देख, ये देख, ये पसीने पोंछ दिया हाथ पे, हाथ पे छाट से पोंछ दिया। हमाम, ये क्या है भाई? ये क्या भाई? हमाम, शाही स्नान घर। ये तो देखना जरूरी है भाई। हमाम, ये है शाही स्नान घर। ये थोड़ी होगा शाही, ये खुले में नहाते थे शाही लोग। बस इतना ही ज्ञान है ना, बस तू झूठ तो नहीं बोल रहा बेटा, तू झूठ बोल रहा है तू। क्या क्या अभी बोल रहे थे तुम दोनों। ये होगा भाई हमाम। यहाँ पे नहाते होंगे प्राइवेट में, खुले में नहाएंगे क्या प्राइवेट में? शर्म नहीं आती बोलते हुए? यहाँ पे नहाते होंगे भाई, ये तो झूठ बोल रहा है। ये है मोती मस्जिद, ये रही मस्जिद। यहाँ पे आके ये जयवर्धन नमाज पढ़ा करता था, और ये यहाँ पे आके क्या करता था? सजदा किया करता था, है ना। आगे चलते हैं भाई, ये आगे कुछ है। आगे क्या ही है भाई? ये लाल किला भाई, दिल्ली की वो थी, लेकिन ऐसा कुछ बड़ा नहीं है इधर। इधर आजा। जब तक इसने जो गलत इन्फॉर्मेशन बताई वो तो सुन लिया, मैं थोड़ी सा इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। ये जो लाल किला है ना, ये बनवाया था शाहजहाँ ने 1638 से 1648 के बीच में, है ना। और इसका नाम लाल किला इसलिए क्योंकि ये जो लाल किला है ना, ये बनवाया गया था बलुआ पत्थर से, जो कि लाल लाल होता है। तो लाल लाल की वजह से इसका नाम रख दिया लाल लाल किला। तो जैसे ये बोरा है तो इसका नाम क्या है? बोरू सिंह। भाई ये मत, बोरू सिंह चौहान। यहाँ मत पढ़ना भाई। है क्या? हीरा महल। क्या मत पढ़ना? बरा गया भाई। अभी हम इसको भांड कह रहे थे ना, इसने अभी ये पढ़ा, फिर जस्ट यहाँ आने लगा भांडों का पवेलियन आ गया, तो भाई ये मुंह छुपाने लग गया कि यार ये तो गलत काम हो गया। कोई नहीं भाई, भांडों का पवेलियन नहीं है, ये है भादो पवेलियन। मैंने तो भादो ही बोला कोई नहीं भाई, मैं तो जमी ठीक है भाई, बढ़िया है। सही बताऊँ ना तो ये लाल किला दिल्ली की कैपिटल तो थी, है ना, लेकिन भाई इसमें छोटा सा ही है बिल्कुल। हमारे यहाँ के जो छोटे छोटे किले हैं ना, वो भी यहाँ के बराबर के हैं, है ना। छोटे किले वो भी बहुत बड़े भाई हमारे यहाँ तो। ये तो वैसे भी मेन जमीन पे है ना, तो ये पहाड़ पे है। अपने वहाँ तो जितने भी राजस्थान में जितने भी होते हैं सारे पहाड़ पे ही होते हैं। ये तो सारे मतलब वैसी जमीन पे का किला है। चित्तौड़गढ़ का किला तो बहुत ही पहाड़ पे 16 किलोमीटर है पूरा। हाँ, ये वाला तो जमीन पे, और जमीन पे भी इतना छोटा है। इसकी दीवार बस आगे वाली बड़ी है, पीछे तो कुछ है नहीं। ये है पीछे देखो खाली, और इसके पीछे वैसे गाड़ियाँ चलती दिखाई देंगी। तब इसको वहाँ से लेके आए थे ढोल बजाने के लिए। कैसा क्या बजाता था तू? तो कुछ नहीं बजाता था। और ये फूकता था मंत्र। इसको तो लाए थे झालोर से, जालोर से। आगरा से आते आते बीच में झालोर चले गए थे दर्शन करने किसी काम से। पूरी गए थे भाई दर्शन करने।
शाहजहाँ दर्शन करने अब इसका क्या बोले। तो मेरे को लेने आए थे तो दर्शन ही कराऊंगा मैं तो। ये फ्रॉड था भाई। तू रहने दे भाई, तू रहने दे। अब हो गया भाई। किले के नाम पे गार्डन ही गार्डन है भाई। ये देखो पीछे पूरी गार्डन ही गार्डन है भाई। किला घूमने आए थे, गार्डन घूमने आ गए। इससे बढ़िया तो भाई मेरे घर के पीछे पार्क में चल लेते, घूम लेते भाई। क्या किला है भाई, गार्डन ही गार्डन है भाई। ठीक है भाई, मत आना घूमने, से होता हूँ तो मतलब तुम्हारे अंदर जो चुल होगी ना का लाल किला घूमने की, तो मैं बता रहा हूँ भाई मत आना। ऐसा कुछ क्योंकि खास है ही नहीं। और किले के आगे की बाउंड्री तो बड़ी थी, वो दिखाई थी ना मैंने। अभी देखो ये पीछे की बाउंड्री है ना, अभी पीछे की बाउंड्री दिखाता हूँ। बाउंड्री है ना, ये पीछे की बाउंड्री से वो देखो वो रास्ता जा रहा। इतनी तगड़ी सिक्योरिटी थी, हाईटेक सिक्योरिटी है ना। ये फ़र्क है अपने वहाँ के किलों में और यहाँ के किलों में, क्योंकि यहाँ पे ज़मीन समतल है ना, यहाँ पे पहाड़ वहाड़ है भी नहीं, तो ये ज़मीन भी बना हुआ है नॉर्मल। तो फिर यार इसमें तो हाई सिक्योरिटी कैसे रहती होगी, जैसे राजा रहते थे। पता नहीं भाई, सेना ज़्यादा होती थी, क्या पता इसलिए होता होगा। हाँ तो सेना ही ज़्यादा थी। हाँ सेना तो ज़्यादा थी, जो राज कर रहा है दिल्ली पे उसकी तो सेना ज़्यादा होगी वैसे। अच्छा है भाई। इसमें घर बना हुआ है जिसमें शीशे भी लग रहे हैं। राजा शीशे लगा के रहता था भाई। देखो ये जो दिखाई थी ना, इसका नाम तो अभी तो रख रखा है हेरिटेज टी हाउस। इसका नाम था पहले शहजादा महल, क्योंकि इसमें क्या होता था, जो राजा के जो बच्चे होते थे, जो भी होते थे, यहाँ पे आके टाइम पास करते थे, जो भी करते थे, बैठते थे, एंजॉय करते थे। उसके बाद जब अंग्रेज आए ना, तो अंग्रेजों ने इसका नाम रख दिया हेरिटेज टी हाउस। फिर वहाँ पे ये टी सर्व करता था, है ना। ठीक है, तीनों भाई इस तपती गर्मी में लाल किला घूमने आए थे एक जोश के साथ। वो जोश कैसे ठंडा पड़ गया भाई साहब, गर्मी की वजह से उमस बहुत हो रखी है। उमस वो बहुत हो रखी है भयंकर। और दूसरी बात, इसमें कुछ घूमने का है भी नहीं यार। मतलब इतनी देर से घूम रहे हैं, मतलब जितना लगा था उस हिसाब से है नहीं। दिल्ली भाई राजधानी का वो था भाई मेन किला। क्या पता यहाँ के लोगों के लिए नॉर्मल हो, पर हम लोगों के लिए थोड़ा एक्सपेक्टेशन ऊपर ही रहती है, क्योंकि वहाँ वाले सारे एक से एक है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, वहाँ की हिस्ट्री के बारे में सब कुछ एक से एक है। इसलिए थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गए। देखते हैं बाहर, शायद अब आगे जाके बाहर निकलने का ही होगा। कुछ ऐसा बन रखा है, सेम सामने उधर भी बन रखा है, हो रहा बीच में तो उधर पानी का वो है। ये क्या है ये पढ़ते हैं एक बार। ये है भादो पेविलियन, ये रहा, जिसको ये भाई भांडो का पेविलियन पढ़ रहा था। यहाँ पे नहाते होंगे? ये नहीं रे, यहाँ थोड़ी नहाते होंगे। अच्छा देखते हैं। तो ये क्या है? ये सावन एंड भादो पवेलियन से एक ये है, एक उधर है, नॉर्थ और साउथ में है। तो ये होता था कि 2 months ऑफ रेनी सीजन इन हिंदू कैलेंडर, सावन और भादो। कुछ तो होता होगा। हाँ, जो भी होता होगा पढ़ लेना भाई। अच्छा वो बीच में वो देख के आते हैं, उनसे मेंटेन भी नहीं कर रखा। ये इधर ये पानी होना चाहिए कायदे से, ये फाउंटेन्स भी लग रहे हैं, पर इधर पानी भी नहीं है। बीच में ये, इसमें भी कायदे से पानी होना चाहिए, पर इधर भी पानी नहीं है, सूखा पड़ा है। जो भी है मतलब मेंटेन नहीं कर रखा किले को, जो भी अच्छे से बिल्कुल। ये तो क्या पहले की बनी हुई चीज़ें हैं ना, इनको तो ठीक है। ये जो है ना, ये बिल्डिंग्स, ये हो गई, वो उसके आगे हो गई, ये सारी बनाई हुई होंगी अंग्रेजों की, क्योंकि ये वाले स्टाइल में वही बनाया करते थे। इनमें जो भी होंगे म्यूजियम जो भी होंगे, बढ़िया है भाई। हम दोनों तो एक्टिव है, लेकिन आज ये हमारा ये भाई वो रखा है, इनएक्टिव हो रखा है। क्यों रखा है भाई ऐसा? क्या दिक्कत आ रही है जरा? यार गर्मी बहुत है। नहीं, ये तो रीज़न नहीं है भाई। यही रीजन है भाई, लोग किले में पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है भाई साहब। ग्लूकोन डी पिलाऊंगा इसको अभी। जो है ये है जफर महल, इसको बनाया गया था बहादुर शाह जफर द्वारा 1842 में, जो कि हयात बख्श गार्डन के बीच में है। इसको तो नॉर्मली बनाया गया था, पहले यहाँ नहाते थे आके, मतलब पहले पानी में से जाएंगे, फिर पानी के बीच में नहाएंगे, फिर पानी में से आएंगे। तक मत लगाया कर भाई दिमाग प्लीज भाई। अबे इसका क्या, इसने दिमाग लगाया था। अच्छा इसने लगाया था, इस पे नाम डाल दिया। उसने तो लाइन ने कुछ बोला ही नहीं। मैंने बोला झूठ बोलना और सीख गया, झूठ बोलना और सीख गया। पूरी सबूत है। ये गोरे आ गए भाई, गोरे वापस आ गए भाई अपनी बनाई बिल्डिंगों को वापस ले जाने के लिए। इसको भी ले जाओ भैया साथ में। ये गोरे आ गए भाई, इसको ले जाओ साथ में। जा मेरा जी के फ़ोन की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी भाई। हम तो इंजीनियर हैं अंकल जी, इंजीनियर नहीं हम, इंजीनियर है तो भाई ऐसे थोड़ी। इंजीनियरिंग करी है हमने। कहाँ से करी है? महर्षि अरविंद इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड मैनेजमेंट जयपुर, अम्बावाड़ी जयपुर, वहाँ से करी हुई है। अरे वो क्या हो रहा है भाई? और क्या कर रहा भाई? ये देख लो भाई, ये हाल है गर्मी का। इधर हालत ही खराब हो रखी है भाई, गर्मी बहुत है। चलते हैं भाई, अभी इधर इतना ही था, अंकल से भी पूछ लिया, चलते हैं। जब से आए हैं ना, इस भाई को क्या हो रखा है भाई? इस भाई को वो तूने मेट्रो में कह दिया भाई। मैंने इसको मेट्रो में
ढंग की चीजें क्या बता दी भाई, तो बुरा मान के बैठ गया भाई, तब से बोल ही नहीं रहा भाई। सॉरी बात है भाई। सॉरी भाई। अरे यार मैं थक गया है यहाँ पे यार, उमस बहुत है यार। ओहो ओहो, हम तो पागल है भाई। ये कश्मीर ये कश्मीर में रहता है, ये कश्मीर की वादियों में रहता है। ये जो इसको गर्मी नहीं सहन हो रही इससे, ये कश्मीर की वादियों में रहता है। कल तक पहाड़ों में पड़ा था भालुओं के साथ। क्या कर रहा था भालुओं के साथ तू? पहाड़ों में पड़ा था ना। अब इधर आ गया तो इसको भाई गर्मी लग रही है, तो गल पागल और बना रहा है कि भाई गर्मी लगने की वजह से ऐसा कर रहा है। बता भाई मत करो यार। अभी रीजन पता चला। अब ठीक है भाई। अरे भाई, ये भाई शांत है इतनी देर से भाई, क्योंकि पेट दर्द हो रहा है भाई। पेट दर्द हो रहा है, इसके बन रही है गैस, तो भाई इसीलिए इतनी देर से शांत है। अब ठीक है भाई, कोई बात नहीं भाई, होता है। इसके क्या ये बाहर हलचल इसलिए नहीं मचा पा रहा क्योंकि इसके अंदर हलचल मच रही है, तो भाई इसको बाहर जाके अंदर वाली हलचल को शांत करने के लिए बाहर वाली हलचल बंद कर रही है इसने। बाहर वाली हलचल इसने कर दी। फिर पूरे लाल किले में हलचल मच गई। तो भाई अब इसको बाहर जाके इनो की पुड़िया दिलाएंगे, इनो की पुड़िया में डाल के पानी पिला देंगे भाई इसको। नहीं तो अगर ये हलचल मच गई था तो फिर भाई दिल्ली का किला फतेह करके जाएगा फिर आज ये घर भाई। इसलिए भाई अब बाहर जाके इसको इनो की पुड़िया दिलाते, क्योंकि घूमने घूमने का काम तो हो गया। क्या इनो, क्या इनो अंदर गैस बाहर, गैस बाहर, गैस ही बाहर हो जाए बस। लाल किले की घुमाई तो हो गई, जो था वो सब कुछ दिखा दिया, जो था सब बता दिया, और लास्ट में भाई ने भी मन की बात बताई दी। तो भाई बाहर जाके खरीदेंगे इनो की पुड़िया, और भाई को अंदर गैस बाहर, इनो अंदर गैस बाहर। भाई खुश, इसके चेहरे पे स्माइल आ जाएगी भाई। एक बार करके बता कैसी स्माइल आएगी। ऐसी स्माइल आएगी उसके लिए, लेकिन इनो दिलानी पड़ेगी भाई। तो बाहर चल के इसको इनो दिलाते हैं। नहीं तो व्लॉग भी है ना, अपन तभी करेंगे ना व्लॉग। इसको इनो दिला के करेंगे, अभी नहीं कर रहे भाई। अभी पहले इनो लेंगे, इसको इनो पिलाएंगे, फिर व्लॉग एंड करेंगे। तो अब सीधे मिलेंगे बाहर, क्योंकि अब अंदर से तो निकल चुके हैं। अब बाहर निकलते हैं और इसको दिलाएंगे इनो। तो भाई बाहर आके भाई को इनो से बढ़िया चीज पिला दी भाई। थोड़ा शिकंजी, ओनली शिकंजी पिला दिया भाई को। अब भाई पी पा के वापस एकदम चिल हो जाएगा। अब चिल हो जाएगा। तो भाई लाइक कमेंट शेयर, और इसके लिए 2 कोड़े, और इसके लिए सोडा शिकंजी भाई। सब्सक्राइब।